कैसे हो दोस्तों। देखो, ये वीडियो शुरू होने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि मैंने ना 30 डे का चैलेंज लिया है कि कैमरा के सामने बोलने का, कि 30 डे में मुझमें क्या इम्प्रूवमेंट आता है। देखते हैं कि कैमरा के सामने बोल के रोज़ एक एक घंटा बोलना है और उससे मुझमें क्या इम्प्रूवमेंट आता है। तो इससे के रिलेटेड वीडियो मैं 30 डे पर बना रहा हूँ और ये डे 7 है, जिसमें मैं बताऊँगा कि तुम्हें हाउ टू ग्लो स्किन, तुम्हारा स्किन कैसे ग्लो कर सकता है, कैसे तुम इस ग्लोई दिख सकते हो। तो इसी के बारे में बताऊंगा। तो तुम्हारा मर्जी देखो या ना देखो, बट ये मैं अपने लिए खुद के लिए बना रहा हूँ। मैं तुम्हें ये पुश नहीं करूँगा कि तुम ज़बरदस्ती देखो ही देखो, तुम्हारा मर्जी दो कि देखो या ना देखो। तो देखो, पहली चीज़ की वो ये है कि ग्लोइंग स्किन को कैसे बढ़ाएं। इस वीडियो में ना मैं जो भी तुम्हारे ग्लोइंग स्किन को लेकर प्रॉब्लम रहती है, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम रहती है उस सब को डिस्कस करूँगा। और तुम स्किन को कैसे ग्लो दिखा सकते हो, कैसे तुम स्किन के ग्लो को फिक्स कर सकते हो, सब मैं बताऊँगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहना। हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मोगमैन चैनल। सबसे पहली चीज़ कि थोड़ा माइक सीधा कर लेते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि मैं जब क्लास से आया था तो सो गया था, तो वहीं सो के उठा हूँ। और सो के उठने के बाद थोड़ा फ्रेश व्रेश हुआ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। रुक जा, पानी भी नहीं पिए, पानी नहीं पिए, पानी नहीं पीने पे एनर्जी नहीं आता है यार। रुक जाओ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मोगमैन चैनल। थोड़ा गैस खुला हुआ है, पता चले कि इसी में वीडियो बनाते बनाते ख़त्म हो जाओ। और गैस जब खुला हुआ है, पता चला कि माचिस कोई जलाया तो फिर तो जहाँ तुम देखना कि बहुत माचिस जल के लोग ख़त्म हो जाता है। हाँ, ओके। तो देखो, स्किन को ग्लो होने के लिए क्या चाहिए, कौन सी चीज़ें तुम्हें स्किन को ग्लो हो सकती है। सबसे पहले मैं मिस्टेक्स को कवर कवर करूँगा जो कि तुम करते हो। देखो, सबसे पहली चीज़ की जो तुम मिस्टेक करते हो वो ये है कि तुम अपना फेस बार बार अपने चेहरे पर रब करते हो। देखो, होता क्या है, तुम बाहर बहुत जगह घूम रहे हो, तुम कोचिंग जा रहे हो, तुम कॉलेज जा रहे हो, तुम सभी जगह घूमने जा रहे हो। तुम सब जगह घूम के आके और अपने फेस को हाथ से बार बार टच कर रहे हो। तो होता क्या है कि तुम्हारा हाथ में तो ग्लव्स लगा रहता है नहीं है। तो जब तुम बाहर घूमते हो तो बाहर का पॉल्यूशन जो है वो तुम्हारे हाथों में चिपक जाता है। चिपकता है कि नहीं, क्योंकि चिपकता है तभी तो तुम्हारा जो मैल नहाते वक्त मैल निकलता है। तो ये एक अलग चीज़ है। तो जब तुम्हारे हाथों में चिपकता है तो वो मैल तुम्हारे हाथों में है, और हाथों में वो पॉल्यूशन को तुम अपना चेहरा छू रहे हो। जब तुम अपना चेहरा छूओगे तो सिंपल सी बात है कि तुम्हारा चेहरा में पिंपल उम्पल होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और चेहरा ख़राब ही हो सकता है। क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जब भी मैं ज़्यादा चेहरा पर रब करता हूँ तो मेरा जो फेस है उसमें पिंपल निकलने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कंपेयर टू जब मैं फेस पर अपना हाथ रब नहीं करता हूँ। क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया है कि एक चीज़ की, मैं बाहर जाता हूँ कभी काल, मेरा आदत कभी काल बिगड़ जाता है कि मैं बार बार फेस पर रब करने लगता हूँ। तो ये चीज़ मैंने एक नोटिस की कि इससे ना मेरे चेहरे पर कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा कभी काल पिंपल निकल रहा है। तो कारण उसका सेम यही है कि तुम पॉल्यूशन में जाते हो, हाथ में लगा पॉल्यूशन तुम्हारे चेहरे पर लगता है, उससे तुम्हारा पिंपल निकलता है। वैसे तो बहुत कारण है पिंपल निकलने के, बट ये कारण एक कॉमन है जो कि अपने फेस पर हाथ से बहुत ज़्यादा रब करना। तो ये चीज़ें आज से ही बंद कर दो कि अपने फेस पर ना हाथों का रब बहुत कम करो। क्योंकि बहुत लोगों को तुम देखोगे वो ऐसा ऐसा अपने चेहरे पर ऐसे ऐसे पोंछते रहेंगे, बार बार ऐसे छूते रहेंगे। तो उससे तुम्हारा चेहरा ख़राब हो सकता है और चेहरे पे डर्ट डर्ट धूलकन पड़ सकती है, डस्ट पड़ सकती है, जिससे तुम्हारा चेहरा पर पिंपल होगा। सबसे पहली चीज़ ये मिस्टेक बंद करो। दूसरी मिस्टेक है, बहुत लोग सोचते हैं कि फेस वॉश लगाने से तुम्हारा स्किन ग्लो होता है। बढ़िया, तुम फेस वॉश लगाओ तो तुम्हारा स्किन ग्लो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
फेस वॉश क्या करता है ना, मैं बताऊँ ना, मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैं कोई भी फेस वॉश यूज नहीं करता। मैंने जब मैं बचपन से ही मैंने उतना फेस वॉश यूज किया नहीं है। मैंने कभी कभार एक बार मामा अर्थ का फेस वॉश लाया था, तो लेकिन वो भी उतना यूज करता नहीं था। 10 दिन में एक बार यूज करना, बहुत ज़्यादा यूज करना नहीं। तो एक चीज़ की, फेस वॉश जब तुम यूज करते हो तो होता क्या है, जो तुम्हारे फेस पर लगा पॉल्यूशन रहता है वो तो साफ़ हो जाता है, सही बात है, साफ़ हो जाता है। बट क्या होता है ना कि आज तुम मार्केट में जो भी फेस वॉश लेते हो उस सब में हार्मफुल केमिकल बहुत ज़्यादा मिले होते हैं। और जब वो हार्मफुल केमिकल मिले होते हैं वो तुम्हारे स्किन पर थोड़ी देर के लिए तो ग्लो ला देते हैं। थोड़ी देर के लिए तो तुम्हारा स्किन बहुत ज़्यादा चमकता है कि बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, बहुत ही कूल टाइप का दिख रहा है। तो अपने अपना चेहरा तुम्हें कूल दिखता है। बट वही क्या होता है, एक जब शाम आते आते उस चेहरा को जब तुम लोगों ने फेस वॉश किया, 2-3 घंटा तक कूल दिखा, और फिर जब क्लास गए, क्लास से जब आए तो पूरा कूल ख़त्म, पूरा चेहरे की चमक ख़त्म। फेस वॉश सेम वही करता है, क्योंकि उसमें जो केमिकल होता है ना वो केमिकल तुम्हारे स्किन को हानि करता है। फेस वॉश क्योंकि फेस वॉश तो उतना हानि नहीं करता है, क्योंकि उसमें जो केमिकल होते हैं वो तुम्हारे स्किन को साफ़ करते हैं, और वो जो साफ़ करके तुम्हारे स्किन को ऐसा ग्लो प्रदान करता है जो कि नॉर्मल लाइफ में तुम्हारी ग्लो हो नहीं होती है। तुम लोगों ने ये रियलाइज़ किया होगा कि जब तुम फेस वॉश कर लेते हो तो थोड़ा ज़्यादा चमकते हो। कारण सेम यही रहता है कि उसमें जो केमिकल रहता है ना वो बहुत हार्मफुल रहते हैं, जो भी कंपनियां रखती हैं, क्योंकि वो कंपनियों को पता है कि अगर मैं इसमें केमिकल नहीं रखूँगा, अगर मैं इसमें ऐसी चीज़ें रखूँगा जिससे तुम्हारे फेस पर उतना ग्लो एक पहली बार में दिखे ही ना, तो तुम डेफिनेटली सी बात है उस चीज़ को खरीदोगे नहीं। सपोज़ कि एक ऐसा प्रोडक्ट आता है जिससे तुम्हें चेहरे पर लगाने पर तुम्हें चेहरा में ख़ास रिजल्ट दिखता नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में उसे लगाओ तो तुम्हारे चेहरे में रिजल्ट दिखता है। लेकिन वही कंपेयर करो, एक ऐसा प्रोडक्ट आता है जिससे तुम पहला बार लगाओगे तो तुम्हारा चेहरा ग्लो करने लगता है। तुम आज ही लगाओ, और लगा कर धोने के बाद ही तुम्हारा स्किन ग्लो करने लगा, तो तुम डेफिनेटली सी बात है कौन सा प्रोडक्ट लोगे, वही प्रोडक्ट लोगे ना जो कि तुम्हारा इंस्टेंट ग्लो दे। तो इंस्टेंट ग्लो क्यों देगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हम हार्मफुल प्रिजर्वेटिव कलर मिले हुए हैं, क्योंकि बढ़िया चीज़ को आने में बहुत टाइम लगता है। तुम अगर अपने स्किन को ग्लो करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ दिन टाइम लगेगा। अगर तुम अपने बालों को, अगर तुम्हारा बाल झड़ रहा है तो उसे अगर रोकना चाहते हो तो तुम्हें टाइम लगेगा। अगर तुम्हें कोई दर्द हो गया है, तुम्हारे शरीर में कहीं भी दर्द हो गया है, तो उसे ख़त्म होने में टाइम लगेगा। इंस्टेंट तो ख़त्म हो जाएगा नहीं। तो इंस्टेंट जो चीज़ें होते हैं ना वो चीज़ें हार्मफुल होती हैं। वही वही फेस वॉश करता है, वो इंस्टेंट तुम्हें कूल दिखाता है, इंस्टेंट तुम्हें लगता है कि तुम नहा के निकले हो, तुम फ्रेश हुए हो। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर तुम हो सके तो ऐसे फेस वॉश लेने हैं जो कि तुम्हारे चेहरे को हार्म ना करे। अगर तुम नहीं यूज़ करना चाहते फेस वॉश तो डेफिनेटली मत करो, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता हूँ। मैं कभी काल मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर लेता हूँ। देखो मैं तुम्हें वो कभी काल बहुत, मतलब कि पहले बहुत ज़्यादा यूज करता था मुल्तानी मिट्टी, अभी तो बहुत कम कर दिया हूँ। देखो तुम्हें बताता हूँ, वो जो पीला वाला दिख रहा है ना वो, अ, रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, ला कर दिखाता हूँ। ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये मुल्तानी मिट्टी है। मैंने 20 का लिया था, 20 का मुझे इतना पड़ गया था, इतना 20 का पड़ गया था, इतना। तो थोड़ा मैंने ख़त्म कर दिया, बट अभी उतना यूज़ करता नहीं हूँ। मैंने 2 पैकेट लिया था, बट एक पैकेट वहाँ रखा है, एक पैकेट और है, और ये जो बचा हुआ है ये है। तो ये चीज़ें मुल्तानी मिट्टी तुम ले सकते हो, वो तुम्हारी स्किन को क्लीन करती है। ज़्यादा प्रेफर हो, तुम्हें लगता है कि मुझे तो फेस वॉश चाहिए, बिना फेस वॉश का मैं अच्छा रहता नहीं, तो ये मुल्तानी मिट्टी ले सकते हो। बट इसमें क्या करना कि जब भी मुल्तानी मिट्टी लेना ना, तो लेकर उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला देना। जब तुम ये कर दोगे तो डेफिनेटली सी
तुम्हारा जो स्किन का ग्लो है वो बढ़ेगा। ये रियल में फेस वॉश जो चीज़ें हैं वो उतना कारगर रहती नहीं है, क्योंकि फेस वॉश तुम्हें ग्लो दे ही नहीं सकती। रियल ग्लो का काम होता है वो है डाइट। डाइट तुम्हारी कैसी है ये डिसाइड करता है कि तुम्हारा स्किन कैसे ग्लो करेगा। डाइट तुम्हारी अच्छी नहीं है ना, तो सिंपल सी बात है कि तुम अच्छा नहीं दिखोगे। तुम्हारी डाइट अच्छी है तो तुम अच्छा दिखोगे। डाइट फैक्टर, दो तीन चीज़ें फैक्टर होता है तुम्हारी स्किन को ग्लो करने में। एक होती है कॉन्ट्रास्ट, एक होती है डाइट, एक होती है तुम कैसा एक्सरसाइज करते हो, एक होता है तुम मेडिटेट करते हो कि नहीं, योगा। ये सब फैक्टर हैं तुम्हारे स्किन के ग्लो को बढ़ाने में। सबसे पहले डाइट। डाइट में तुम्हें क्या लेना चाहिए? देखो, डाइट को बताने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि तुम्हारी स्किन कैसे भी हो, तुम उजले हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम जो कोई सा भी कलर हो, या फिर तुम सांवले हो, कोई सा भी तुम कलर हो, ऐसा नहीं है कि तुम ये चीज़ों को फॉलो करोगे तो तुम काले से गोरे हो जाओगे। ये बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम भी ये बात मानते हो। बट काले से गोरे ना होकर तुम जब अगर काले हो तो उसमें तुम अच्छे दिख सकते हो। क्योंकि सपोज दैट कि कोई भी बंदा जो कि काला जो कि काला दिखता है, लेकिन अगर अगर उसका स्किन ग्लो कर रहा है तो वो बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। अगर वही बंदा उजला दिख रहा है बट उसका स्किन इतना ग्लो नहीं कर रहा है तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। सिंपल सी बात है। पहली चीज़ कि अपने दिमाग से ये शब्द को हटा देना है कि मैं काला हूँ तो मेरा स्किन ग्लो नहीं कर सकता। मैं जो उजले लोग ही का स्किन ग्लो करता है, जैसे कि तो मेरा ग्लो करता है, तो मैं काला हूँ तो मेरा स्किन ग्लो नहीं करेगा। ये एक चीज़ें बहुत हद तक गलत है और थोड़ा कुछ हद तक सही भी है। क्योंकि कालों में तुम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो? तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं जो काला हूँ ना, तो मैं काला हूँ तो स्मार्ट नहीं हूँ, काला हूँ तो मेरा स्किन ग्लो नहीं कर रहा है। तुम ग्लो चाहते हो कि जो उजला लोग ग्लो करे वैसा चाहते हो, तो वैसा तो होना पॉसिबल नहीं है। और तुम बोलोगे कि वैसा नहीं चाहता लेकिन तब भी थोड़ा चाहता हूँ, तुम थोड़ा सांवला होना चाहते हो। वही एग्जैक्ट कारण है तुम्हारे काले होने का। हर आदमी, तुम काले रंग के हो, कोई भी रंग के हो, तुम तुम्हारा स्किन ग्लो कर सकता है। तुम एक कोई भी अफ्रीका का देखना, जो कि अफ्रीका के लोग बहुत ज़्यादा काले होते हैं, तो तुम ज़्यादा इन्फ्लुएंसर को देखना, अफ्रीका वाले को देखना, वो कितने हैंडसम दिखते हैं। है तो काले, वो काले हैं बट उतना हैंडसम क्यों दिखते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बॉडी को मेंटेन किया है, अपने जो स्किन है उसको मेंटेन किया है, अपने ग्लो को मेंटेन किया है, इसीलिए उनका स्किन ग्लो करता है। तुम अपने आप को सबसे पहले उजले लोगों से कंपेयर करना बंद कर दो। तुम अपने आप को गोरे लोगों से कंपेयर करना बंद कर दो। क्योंकि जितना तुम गोरे लोगों से कंपेयर करोगे उतना ही तुम अपने आप को होप के खोओगे। जितना तुम सोचोगे कि मैं वो जो बहुत है वो गोरा है तो बहुत अच्छा दिख रहा है, मैं काला हूँ तो अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, उतना ही तुम डिसअपॉइंटेड होगे। और कुछ चेंज करोगे वैसे भी तुम कुछ चेंज करोगे नहीं, और तुम थक के बैठ जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें तुम्हें जो ग्लो चाहिए वो उजला लोगों के जैसा चाहिए, और तुम तो उजला हो नहीं, तो तुम रिग्रेट होगा। तुम्हें फीलिंग कितना भी तुम नुस्खा इस्तेमाल कर लो उतना तो हो नहीं सकते हो। तो सबसे पहले चीज़ कि ये एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि तुम उजले लोगों की तरह दिखोगे। तुम अगर ग्लोइंग करते हो तो तुम्हारा ग्लो इतना अच्छा ग्लो होने लगेगा कि तुम उजले लोगों की तरह दिखोगे नहीं। उजले लोग की तरह ही दिखेंगे, काले लोग की तरह दिखेंगे। और काले लोग की भी स्किन ग्लो करती है। आज तुम्हें उतना, अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानते तो कोई भी मॉडल उठा कर देख लो ना। तुम्हें लग रहा है कि उजले लोग ही राज करते हैं इस दुनिया पे, तो तुम एक बहुत ही फेमस कंपनी है ज़ारा, तुम ज़ारा को जाकर देखो, उसका फैशन फैशन जो ड्रेसेस होता है उसका जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें देखो जाके, कितने तुम्हें काले लोग मिल जाएंगे। अधिकतर तुम्हें काले लोग मिल जाएंगे। और वो भी नहीं, शायद उतना काला तुम भी ना हो, तो तुमसे काला काला लोग वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उतना फेमस है, इतना महंगा ब्रांड ज़ारा का एडवर्टाइज कर रहे हैं। किस बेस पे? किस बेस पे? फैशन का होता है ना, तुम मानते हो ना कि फैशन का एडवर्टाइजमेंट
अच्छे लोग देते हैं, गोरे लोग देते हैं, जो सेक्सी होते हैं, हैंडसम होते हैं, ऐसा मानते हो ना तुम। लेकिन तुम ज़ारा में तुम जाके देखो, ज़ारा में कितना सुंदर सुंदर लोग रहता है, काला ही रहता है, बहुत काला रहता है, इतना काला काला रहता है कि जो इस ये जो दिख रहा है इससे भी काला रहता है। तब वो ज़ारा इतना महंगा महंगा चीज़ का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो तुम अपने आप पर रिग्रेट करना सबसे पहले बंद कर दो। क्योंकि कोई भी तुम्हारा कलर हो, गोरे हो, गोरे हो तो गोरे हो, काले हो, सांवले हो, थोड़ा सा कम काले हो, जो भी तुम्हारा कलर है, तुम हर चीज़ में अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, हर चीज़ को तुम बेहतर दिखा सकते हो। सिंपल से लोगों को तुम्हें बेहतर दिखाना है, तुम्हें अपने आप को गोरा नहीं बनाना है, तुम्हें अपने आप को बढ़िया से मेंटेन करके रखना है और अपनी स्किन को ग्लो करना है। ग्लो का मतलब उजला करना मतलब नहीं होता है, ग्लो का मतलब जो तुम्हारा स्किन क्लियर दिखे, प्लेन दिखे, चमके तुम्हारा स्किन। तो सबसे ये दिमाग का थॉट उठा दो, हटा दो। क्योंकि बहुत सारे का थॉट रहता है कि मैं मेरा स्किन ग्लो करेगा इसका मतलब मैं थोड़ा उजला हो जाऊंगा तब ग्लो करेगा। नहीं, तुम्हारा काले में भी ग्लो कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें सुधारनी है वो है तुम अपना डाइट सुधारो। क्योंकि जो तुम खाते हो वैसा ही तुम दिखते हो। तुम बैड चीज़ खाओगे, तुम जंक फूड खाओगे, तो तुम्हारा चेहरा भी तुम्हारा बैड दिखेगा। अगर तुम जंक फूड खाओगे तुम्हारा चेहरा पर इफेक्ट पड़ेगा। क्या चेहरा पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा? देखो, जंक फूड खाने पर क्या होता है, जो तुम लोगों ने ये बात सुनी है कि नहीं, कि जो रियल बात होती जो क्या क्या होता है कि जो तुम्हारा डाइजेशन है ना, वो तुम्हारा इमोशन डिसाइड करता है। जो तुम बोलते हो ना कि दिल दिल में सब चीज़ रहता है, तो वो दिल में नहीं रहता, वो तुम्हारे पेट में रहता है। तुम्हारी गट अच्छी है ना, तो तुम सोचोगे भी अच्छा और बोलोगे भी अच्छा। तुम्हारी गट अच्छी नहीं है, तुम्हारा दिमाग भी अच्छा नहीं चलेगा, तुम्हारा इमोशन भी उतना नहीं आएगा और तुम अच्छे से सोच भी नहीं पाओगे। तो गट इमोशन का भंडार है। अगर तुम्हारी गट अच्छी है तो डेफिनेटली सी बात है, तुम अगर अच्छा खाओगे तुम सोचोगे भी अच्छा। तुम लोगों ने ये बात सुनी भी होगी कि अच्छा खाओगे तो अच्छा सोचोगे। जितना तुम अच्छा खाना खाओगे तो उतना ही तुम अच्छा सोचोगे। क्योंकि जब भी तुम कोई बीमार व्यक्ति को देखना, वो पहली बार बीमार होता है तो वो खाना ही छोड़ता है और इससे वो और बीमार पड़ जाता है, उससे उसका दिमाग और ख़राब हो जाता है। तो गट सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और तुम्हें वो उसमें ऐसी चीज़ों को डालना है जो कि हेल्दी हो, जो कि तुम्हें फ्यूचर में काम दे। ऐसे ही चीज़ों को डालना है, ये नहीं कि कुछ भी उठा कर डाल दिया। रास्ते में गए, स्नैक्स दिखा उठाए और खा लिए। रास्ते में गए, समोसा दिखा, दो समोसा आके चाँप लिए। तो ये चीज़ें तुम्हें नुकसान करेगी। और ये चीज़ें नुकसान ही नहीं, जो तुम्हारा दिमाग में जो इमोशन आता है ना, गुड या बैड, तो बैड बैड चीज़ को ज़्यादा बढ़ाएगी। जैसे तुम अगर अच्छा नहीं सोचते हो तो तुम्हारा स्किन भी अच्छा नहीं ग्लो करेगा। अगर सिंपल सी बात है कि मैं अपने दिमाग में अगर पॉजिटिव ना सोचूं, अगर मेरे दिमाग में नेगेटिव बात सोच अगर तुम्हें मेरे दिमाग में नेगेटिव बात हमेशा सोचता रहो, तो जब मैं तुमसे बात करूँगा तो मेरा फेस का एक्सप्रेशन भी नेगेटिव आएगा, मेरा फेस का एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा ही नहीं। क्योंकि मैं जो सोचता हूँ वैसा ही दिखता है, जैसा तुम खाते हो वैसा ही दिखता है। सबसे पहली चीज़ कि अपने खाने को सुधारो। खाने का तुम क्या कर सकते हो? तुम खाने में ना जंक फूड तुम्हें अवॉइड करना पड़ेगा। जंक फूड को खाना तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। जंक फूड अनहेल्दी है, पता नहीं तुम कैसे छोड़ोगे, लेकिन तुम्हें कुछ भी करके ना जंक फूड तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम नहीं जानते कैसे छोड़ना है तो एक बुक मैंने खरीदी है, एटॉमिक हैबिट, इससे तुम छोड़ सकते हो। इसमें इसमें हैबिट के बारे में बहुत अच्छा बताया गया है कि कैसे तुम अपने हैबिट को सुधार सकते हो, कैसे तुम अपने हैबिट को बढ़िया कर सकते हो। बहुत ही डिटेल बुक है। मैंने लगभग अभी 100 पेज पढ़ चुकी है, 110 पेज। मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। इससे मैंने आदत को बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका बनाया। तो सबसे पहली चीज़ कि अपने जंक फूड खाने की आदत को सुधारो। जो भी तुम्हें पता है कि पहली चीज़ में एक चीज़ इसमें से मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अपनी आदत को सुधारने के लिए। क्योंकि एक चीज़ है वो संकेत। जब भी तुम्हें कोई संकेत दिखता है तो वो चीज़ तुम्हें दोबारा रिमाइंड हो जाती है। तुम रास्ते में जाते हो तो
तुम्हें कोई कुकीज़ देखती है, फिर कोई समोसा दिखता है, तो तुम्हारा दिमाग बार बार बोलने लगता है कि चलो इसे खाते हैं, तो फिर जाकर तुम खा लेते हो। अगर तुम्हें समोसा दिखे ही ना, तुम समोसा पर तुम्हारा नज़र जाए ही ना, तो ऑटोमेटिक तुम उसे खाओगे ही नहीं। तो ये एक चीज़ें इसमें है कि तुम्हें जब भी चलो ना, तुम्हें लगता है कि मैं फास्ट फूड पर ज़्यादा चल जाऊँगा, मतलब कि अगर बाहर जाऊँगा तो पक्का बात है एक ना एक समोसा खा ही लूँगा। तो तुम्हें सिंपल सा करना है कि तुम्हें अपने समोसे से तुम्हारा नज़र हटा लेना है। तुम्हें उस चीज़ पर देखना ही नहीं है, क्योंकि जितना तुम उसको देखोगे उतना ही तुम्हारे दिमाग में एक चलता रहेगा कि मुझे ये दिख रही है तो मुझे खाना है, खाना है। तो वो चीज़ों को तुम्हें देखना ही नहीं है। तुम्हें सिंपली सा बात है कि तुम्हें सीधा चलना है, और जो भी तुम्हें देखने पर तुम्हें खाने की फीलिंग जगती है अंदर से, और वो बैड है, तो उस चीज़ को तुम्हें देखना ही नहीं है। उससे जब तुम नहीं देखोगे तो तुम देखना कि तुम्हें वो चीज़ें ऑटोमेटिक तुम्हें छूट जाएगी। और हेल्दी जो चीज़ें खानी है, हेल्दी चीज़ें में है वो है कि तुम्हें फल खा सकते हो। फल में बहुत अच्छा विटामिन होता है, मिनरल्स होता है। वो होता कि वो विटामिन मिनरल करता क्या है कि जो तुम्हारा ब्लड है ना, उसमें को साफ़ करता है। तुम्हारे ब्लड में जो भी कचरा है, कचरा इन द सेंस कि जो भी तुम्हें बाहरी, जब तुम बाहर घूमने जाते हो तो जो धूल कण पड़ते हैं वो नाक से तुम्हारे ब्लड में मिल जाते हैं, उसी को उसको साफ़ करता है। ये बातें मैंने एक चीज़ पॉडकास्ट में सुनी थी कि एक डॉक्टर थे, तो उस पॉडकास्ट में बताया गया था कि जब भी तुम कहीं बाहर जाते हो ना, तो बाहर जो धूलकण पड़ता है वो तुम्हारे नाक के थ्रू तुम्हारे खून में एंटर करता है, जिससे तुम्हारा ब्लड दूषित हो जाता है। और उसको बढ़िया करने के लिए तुम अगर फल फ्रूट खाते हो तो वो चीज़ें तुम्हारी बहुत हद तक तुम्हारा खून साफ़ हो जाता है, क्योंकि विटामिन मिनरल का काम ही वही रहता है। वो खून को साफ़ करता है और तुम्हारी खून जो है वो बढ़ाता है। सबसे पहले चीज़ कि तुम अगर कोई फ्रूट खा लो, सबसे पहले देखना उससे तुम्हारी स्किन कितना ग्लो होगा। एक चीज़ तुम अनार खा सकते हो। अनार से तुम्हारा हेमोग्लोबिन बढ़ेगा। हेमोग्लोबिन तुम्हारा खून को बनाता है। खून में जो मौजूद होता है हेमोग्लोबिन, तो अगर तुम खाते हो तो तुम्हारा खून बढ़िया रहेगा। हेमोग्लोबिन, लाल फूल चुकंदर हो गया, तुम जिसको उसको बहुत तुम ब्रोकली खा सकते हो। ये चीज़ें तुम खाओगे तुम्हारा स्किन ग्लो होगा। दूसरी चीज़ है तुम्हारे स्किन को ग्लो करने के लिए, वो है पानी। पानी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है पानी। क्योंकि ये चीज़ें मैंने ना एक तब सीखी कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है, जबकि एक चीज़ें मैंने देखी जो सलमान खान है ना, उन वो धीरे धीरे तो बूढ़ा हो रहे हैं, तो बूढ़े हो रहे हैं तो उनका जो स्किन है वो थोड़ा डल होती जा रही है। तो स्किन का जब तुम्हारा स्किन डल होने लगता है तो ऑटोमेटिक से बात है तुम्हारे स्किन का ग्लो ख़त्म होने लगता है। तो वो जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से मिले, कंसल्ट हुआ कि कैसे स्किन के ग्लो को बढ़ाया जाता है। सेम प्रॉब्लम वो भी लेके गए थे। तो उनकी तो तुम्हारी जैसे प्रॉब्लम नहीं थी, उनकी तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम थी। तो वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने को बोलते हैं कि स्किन की ग्लो को कैसे बढ़ाया जाए, इसको मेंटेन कैसे किया जाए। तो डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया कि आप ना पानी बहुत ज़्यादा पीजिए। आप पानी पियेंगे तो आपका स्किन ग्लो करेगा। और दूसरी चीज़ का उतना उन्हें सलाह नहीं दिया गया। वो चीज़ें मैंने जब देखी थी, जब मैं इस चीज़ को मैं पढ़ा था कि क्योंकि उतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो अपने हेल्थ को लेकर ऐसे ही तो कोई झोला छाप डॉक्टर के पास गए नहीं होंगे, ऐसा ही तो अंगूठा छाप डॉक्टर के पास गए नहीं होंगे। एक्सपर्ट होगा डॉक्टर, वो ज़रूर कुछ ना कुछ बढ़िया जानता होगा, बहुत बढ़िया जानता होगा, तभी तो सेलिब्रिटी उनके पास गए। तो उतने बड़े डॉक्टर बता रहे हैं कि पानी तुम्हें बहुत ज़्यादा तुम्हारी स्किन को ग्लो कर सकती है। तब मैंने उसकी इम्पोर्टेंट को समझा। और आज मैं जब भी सो के उठता हूँ तो मैं हमेशा 1 लीटर पानी पीता हूँ, अपने डाइजेशन को बढ़िया करने के लिए, अपने स्किन को ग्लो करने के लिए। और वो चीज़ें मुझे आदत लग गई है। मैं अगर सुबह पानी ना पीऊँ ना तो मेरा मन ही नहीं लगता। बिना पानी के मैं खाना भी नहीं खाता। मतलब कि अगर सुबह मैं पानी ना पीऊँ तो खाना भी नहीं खाऊंगा, उससे पहले मैं पानी पीऊँगा तभी खाना खाऊंगा। तो मेरी एक आदत लग गई है 1 लीटर पानी पीने की। और तुम्हें भी ये आदत लगानी है। जब भी तुम सो के उठो, सो के उठने के बाद तुम्हें 1 लीटर पानी पीना ही पीना है। तुम 1 लीटर ना पी सको, तुम आधा लीटर पियो, 600 ग्राम पियो, लेकिन कम से कम पियो तो ज़रूर। अगर एक चीज़ मैं तुम्हें नुस्खा बता रहा हूँ
कि 1 लीटर तुम पानी नहीं पी सकते, तो पहले क्या करो, आधा लीटर पानी सुबह पी लो, और उसके कुछ देर बाद तुम क्या करो कि आधा लीटर जो पानी बचा उसमें सत्तू घोल लो। मैं अगर उसको मिलाकर बोलूँ तो मैं एक सुबह उठते मैं 1.5 लीटर पानी पी लेता हूँ, क्योंकि 1 लीटर मैं गिलास से पीता हूँ, और जो बचा हुआ आधा लीटर है उसको मैं ये जो सत्तू के मिलाकर पीता हूँ। तो ऐसे तुम अपने फिक्स कर सकते हो 1 लीटर सुबह ख़त्म करने का पानी की, आधा लीटर तुम ऐसे पी लो, और जो आधा लीटर बचा उसे तुम सत्तू में मिला कर पी लो। और देखना तुम 1 लीटर अगर तुम्हें नहीं पिया जाता